हमने देखा कि कैसे लीनियर अरेंजमेंट होता है और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। जहां क्रॉसिंग्स बन रही हो तो वो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, और जहां एक लाइन में सब चीज़ें चल रही हो पॉलीमर के सीधे लाइन की तरह, तो ये कैसा अरेंजमेंट है? लीनियर अरेंजमेंट। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों टाइप के अरेंजमेंट ध्यान रखेंगे, अभी इसका काम आएगा। ये देखो लीनियर अरेंजमेंट है, और ये कैसा अरेंजमेंट है हमारा? क्रॉस लिंक्ड, क्रॉसिंग्स बन रही हैं देखो डिफरेंट टाइप की। ठीक है, तो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट। अब इसके बाद देखो, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। तो देखो प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीमर याद है ना? देखो ऐसे करके रिपीटिंग यूनिट थी, सेम चलती चली आ रही थी, और जब ये बहुत सारी हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉली। एक को क्या नाम था? मोनोमर, दो को डाइमर, तीन को ट्राइमर, चार को टेट्रामर, ऐसे करके था। जब बहुत सारी हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है, तो प्लास्टिक भी जो है सिंथेटिक फाइबर्स की तरह क्या है? एक पॉलीमर ही है। तो ठीक है, प्लास्टिक इज अ पॉलीमर। तो पहली चीज तो ये देख लो, ये लिख लो कि प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर्स की तरह। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। बस क्या चीज चेंज है? देखो सब तरह का प्लास्टिक एक ही टाइप की अरेंजमेंट में नहीं होता, तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स क्या होती है? अलग अलग। इन सम इट इज लीनियर। तो कुछ प्लास्टिक्स में कैसे अरेंजमेंट होता है? लीनियर। देखो ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, फिर तीसरा ऐसे। अभी हमने देखा ना लीनियर अरेंजमेंट। तो कुछ प्लास्टिक्स में कैसा अरेंजमेंट होता है? लीनियर। और दूसरे में कैसा होता है? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो अपनी कॉपी में ये जो है डायग्राम बनाएंगे कि लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट क्या होता है, ताकि आपको बाद में इसे अच्छे से समझने में हेल्प मिले। तो कुछ प्लास्टिक्स में कैसा अरेंजमेंट होता है? लीनियर, और कुछ में कैसा अरेंजमेंट होता है? क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक, अच्छा इसके बाद देखेंगे, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो प्लास्टिक के तो आर्टिकल्स यानी प्लास्टिक का सामान तो देखो हर साइज और शेप में अवेलेबल है। फिगर 3.7 में दिखा रखा है, देखो कितनी सारी चीजें हैं। चेयर, बकेट, ग्लास, टॉय का जो है टॉय बाइक है। तो ऐसे करके प्लास्टिक के जो आइटम्स है वो सभी शेप और साइजेस में मिलती हैं। ये इसको तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सब जानते हो कि प्लास्टिक हर शेप और साइज में आता है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल? तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों पॉसिबल है कि प्लास्टिक की चीजें हर शेप और साइज में मिलती हैं? देखो सारी पॉसिबल शेप्स और साइज में मिलती हैं प्लास्टिक की चीजें, क्यों मिलती हैं? कभी सोचा है? द फैक्ट इज प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। तो प्लास्टिक इजीली मोल्डेबल हो जाता है। मोल्ड करने का मतलब क्या होता है? उसे उस किसी भी चीज की शेप इजीली दी जा सकती है। इजीली मोल्डेबल का मतलब दूसरे टाइप की शेप आसानी से दी जा सकती है। दैट इज इट कैन शेप्ड इन एनी फॉर्म। तो यानी इसको कोई सी भी शेप दी जा सकती है इजीली, बहुत इजीली। प्लास्टिक को थोड़ा सा गर्म करो वो पिघल जाता है, फिर उसके बाद उसकी कोई सी भी दूसरी शेप दी जा सकती है। इसका बहुत सिंपल एक एग्जांपल है, आप जैसे प्ले डो से खेलते हो, प्लेइंग डो आती है तो वो सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए वो प्ले डो भी क्या होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? मोल्डेबल। मोल्डेबल, तो उसे जैसा आप चाहते हो प्ले डो को बना लेते हो। तो ऐसे ही प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हार्ड होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही गर्म करने पे क्या हो जाता है? ये प्ले डो की तरह सॉफ्ट हो जाता है। और प्ले डो की तरह सॉफ्ट होता है तो फिर उसके बाद हम उससे कोई भी चीज आसानी से बना सकते हैं। फिर ठंडा करते हैं, फिर से वो जैसे ये आसानी से फिर वो जो भी शेप लेनी होती है वो मिल जाती है। सिमिलरली जैसे हमने प्लास्टिक को थोड़ा सा गर्म करा, वो प्ले डो की तरह मोल्ड हो जाता है, फिर उससे बकेट, ग्लास या चेयर या जो भी हम चाहते हैं बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इजीली मोल्डेबल होता है प्लास्टिक। अब इसके अलावा और प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? उसके साथ क्या क्या उसकी खास बातें हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अभी तो एक चीज तो समझ में आई कि इजीली मोल्डेबल है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, तो रिसाइकलिंग आपको पता है, उसे वापस यूज कर सकते हैं। रीयूज, उसे बार बार यूज किया जा सकता है, तो रिसाइकिल किया जा सकता है, आपको पता ही है। रीयूज्ड
रीयूज करा जा सकता है, उसे बार बार यूज कर सकते हैं। कलर्ड, तो उसको कलर दिया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की चीजें देखो सब लगभग सभी कलर में मिलती है, जैसे ये ब्लू कलर है, ये लाइट पिंक कलर की है, ये डार्क पिंक कलर है, ये वाइट कलर है, वाइट और ब्लैक। तो प्लास्टिक को कलर किया जा सकता है इजीली, रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, मेल्ट का मतलब पिघलाना, रोल्ड इनटू शीट्स, तो उसकी शीट्स बनाई जा सकती है, और मेड इनटू वायर्स, उसके तार भी खींचे जा सकते हैं। तो देखो रिसाइकिल करना आपको पता है, रीयूज यानी बार बार यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को, जैसे प्लास्टिक के आपके काफी बच्चों के टिफिन होते हैं तो आप उसे धो के वापस यूज कर लेते हो ना टिफिन को, तो रीयूज हो जाता है। कलर्ड डिफरेंट टाइप के कलर में मिलता है, ये भी आपको पता है। मेल्ट किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, पिघल जाता है ना प्लास्टिक। रोल्ड इनटू शीट्स, तो उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं प्लास्टिक की शीट्स आसानी से बनाई जा सकती हैं, और उसके वायर्स भी बनाए जा सकते हैं, इजीली बनाए जा सकते हैं। दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज, तो यही रीजन है, इतनी सारी खास चीजें जो है प्लास्टिक को, इसी वजह से प्लास्टिक हमें हर जगह मिलता है, और हर यूज का आइटम प्लास्टिक में मिल जाता है हमें। आज पता चला है कि प्लास्टिक की कितनी सारी चीजें हैं जो जिस वजह से प्लास्टिक सब जगह। तो बहुत बार ये कोई पूछता है कि प्लास्टिक हम सब जगह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं और कलर भी दे सकते हैं पसंद का। ठीक है, अब देखो ये वर्ड है पॉलीथीन। पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या है, पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन। तो पॉली मतलब बहुत सारे, और मोनोमर क्या है, सिंगल यूनिट क्या है, एथीन। तो जब एथीन के बहुत सारे यूनिट जो हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक। तो पॉलीथीन एक टाइप का प्लास्टिक है, आप यूज करते हो ना पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या है, एक टाइप का प्लास्टिक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। तो मेन इसका क्या यूज होता है, पॉलीथीन बैग्स बनाते हैं। तो पॉलीथीन क्या है, क्या चीज है, एथीन का पॉलीमर। तो जैसे हमने एस्टर का पॉलीमर क्या था, पॉलीएस्टर, ग्लूकोज का पॉलीमर का नाम क्या था, सेल्यूलोज, और एथीन के पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन से हम क्या बनाते हैं, पॉलीबैग्स बनाते हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप का प्लास्टिक है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। तो प्लास्टिक के किसी भी टुकड़े को मोड़ने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली, क्या सारे के सारे प्लास्टिक की चीजें आसानी से मुड़ जाती हैं या नहीं मुड़ती। प्लास्टिक के टुकड़ों को अगर आप आसानी से मोड़ो तो क्या सारी की सारी आसानी से मुड़ जाती हैं या नहीं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड इजीली while some break when forced to bend। तो आपने बहुत सारी चीजें देखूंगी प्लास्टिक की, कि कुछ प्लास्टिक की चीजें जब आप बेंड करते हो, मोड़ते हो, तो इजीली मुड़ जाती हैं, जबकि कुछ टाइप की प्लास्टिक क्या होती है, वो बस थोड़ा सा मोड़ने की आप कोशिश करोगे और वो टूट जाती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कुछ टाइप की प्लास्टिक क्या होती है, इजीली मुड़ जाती है, जबकि और टाइप की प्लास्टिक इजीली मुड़ती नहीं है। तो व्हेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, तो जो आपके पास प्लास्टिक बॉटल होती है उसमें अगर आप गरम पानी डाल दो, तो ये भी कुछ बच्चों ने तो करके देख ही रखा होगा कि जब भी प्लास्टिक वाटर में गर्म पानी डाल दो, इट गेट्स डिफॉर्म। तो ये इसकी सारी शेप बिगड़ जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, यानी ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। डिफॉर्म का मतलब शेप बिगड़ना। डिफॉर्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शेप बिगड़ जाती है। तो जैसे ये प्लास्टिक बॉटल ऐसे सही है तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जैसी गर्म पानी डालते हैं तो सब टेढ़ी मेढ़ी बेकार हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो देखो जो प्लास्टिक, देखो ये डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो यहाँ से थर्मोप्लास्टिक की। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है, जो प्लास्टिक गर्म करने पर डिफॉर्म हो जाते हैं और इजीली बेंट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। तो ये गर्म करने पे डिफॉर्म हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और इजीली मुड़ भी जाते हैं। तो ये कैसे प्लास्टिक्स है, थर्मोप्लास्टिक्स।